लेकिन समाज को के उत्थान के लिए बाबा साहब कभी नहीं रुके और माता रमाई का साथ जो था वो हमेशा उनके साथ बना रहा। ये उसी का रिजल्ट है कि आज मैं आपके समक्ष हूँ। आज मैंने यहाँ देखा कि महिलाएं बहुत अच्छे वस्त्रों में यहाँ पे बहुत सुंदर साड़ियाँ पहन के बहुत अच्छे तरीके से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज के ऊपर उन्होंने प्रस्तुति दी। तो ये सब कमाल जो है ये माता रमाई का है। अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं बनते तो शायद आज जो हम पानी पी रहे हैं, आज जो हमें जो सहूलतें हैं, आज जो हमें रिजर्वेशन मिली, आज जो हमें पानी मिलने का अवसर जो है वो मिला, ये बाबा साहब की देन है हमारे सामने। कि माता रमाई जो है जिनका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा त्याग जो है उसके माध्यम से उन्होंने हमें बहुत शिक्षा जो है वो हमें दी है। माता रमाई जो है वो एक बहुत अच्छी सुलझी हुई महिला थी, क्योंकि उनका बचपन जो था वो 9 वर्ष की आयु में उनके माता पिता उनके साथ नहीं थे। कि माता रमाबाई अम्बेडकर संघ ने मुझे दूसरी बार आमंत्रित किया है। मैं अभी 3 जनवरी को जब माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस था तो मैं तब भी यहाँ आपके साथ थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी कि कितना अच्छा मैसेज जो है वो हमारे जो नेशनल कैपिटल है वहाँ से जा रहा है कि यहाँ पे बैठ के हमारी महिलाओं ने अलग अलग संगठनों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ माता रमाई जो कि त्याग की मूर्ति है, जो समर्पण की प्रतीक है, उनका जन्म दिवस जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में गया है और ये मैसेज जो है ये हमारी अलग अलग स्टेट्स में भी गया है। तो मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ न्योता दिया और मैं आपका जो प्रोग्राम था उसको देख के मेरे मन में भी उमंग जो है वो जागी है कि मैं जम्मू कश्मीर में इसी तरीके का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करूँगी और उसके लिए आप सबको निमंत्रण देती हूँ कि आप इसी तरीके से उस प्रोग्राम में भी आएँ। और वहाँ पे एक बुद्ध स्थल है, वहाँ पे आप बुद्धा के वहाँ अवशेष हैं, दंत धातु है, वहाँ पे अखनूर में उसको देखने के लिए आप कभी भी वहाँ पे आ सकते हैं। आपको मेरी तरफ से न्योता है, आमंत्रण है। मैं जब यहाँ अलग अलग सॉन्ग के माध्यम से माता रमाई का जो जन्म दिवस है, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं, उन सबको और पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि माता रमाबाई का त्याग जो है, उनका जो समर्पण जो है, ये कहना बहुत छोटी बात है, लेकिन उसको महसूस करना बहुत बड़ी बात है। अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से बाबा साहब ने आपने बचपन से ही संघर्ष किया और छोटे होते ही उनको कितनी सारी यातनाएं जो है वो स्कूल में सहन करनी पड़ी, उनके बाल नहीं काटे गए। अभी आपने देखा यहाँ पे रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ कोंडली दिल्ली की तरफ से माता रमाई के चरणों में नमन हमारा बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। जगरोशनी नोएडा से जो नाटक का मंचन किया गया, मैं उससे भी बड़ी प्रभावित हुई हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे एक पेशकश दी और एक मैसेज दिया कि हमें किसी भी सूरत में बिकना नहीं है। ये मैसेज हमारे बाबा साहब पहले ही दे चुके हैं कि रमाई में मैंने गरीबी देखी है, मुसीबतें देखी हैं, लेकिन मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी बिका नहीं। तो जब रोशनी ने जो मैसेज दिया है वो भी बहुत ही अच्छा था। और इसके साथ ही नशा जो है ये एक बहुत बड़ा कलंक है, उसके लिए भी उन्होंने बहुत बढ़िया मैसेज दिया है कि हमें किसी भी तरीके का अंधविश्वास जो है उसमें नहीं पड़ना है। तो यहाँ पे एमएलए साहब आए थे, यहाँ पे काउंसलर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपना जो रुझान है वो अपने समाज की जड़ों के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। बात क्या करनी है, लोगों ने जाना शुरू कर दिया। तो हाँ, बारिश होना शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात जो है वो रखूंगी कि माता रमाई का जो त्याग है,
अगर हम शुरू करें कि उन्होंने अपनी 4 संतानें खो दी और इंदु और रमेश जो है वो बाबा साहब के एब्सेंस में जब वो बाहर थे तो उन बच्चों की कैसे मौत होती है, और रमाबाई अंबेडकर जो है वो अपने पति बाबा साहब अंबेडकर को ये नहीं बताती हैं, इसलिए नहीं बताती हैं कि बाबा साहब एक उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटेंगे, मेरा जीवन भी बाकी औरतों की तरह बहुत अच्छा होगा, मैं भी अपना घर जो है उसमें बहुत सारा सामान लाऊंगी। वो बहुत उम्मीदों से उनका इंतज़ार करती हैं और जब वो वापस आते हैं उसके बाद भी पीछा जो था मुसीबतों ने बाबा साहब का नहीं छोड़ा। वो जहाँ भी जाते हैं उनके साथ तिरस्कार होता। अगर वो बड़ौदा में वहाँ काम करते हैं ऑफिस में, तो जिस कालीन से वो आते हैं उनका कालीन के ऊपर गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है। तो ये तौहीन जो बार बार बाबा साहब के साथ हो रही थी, बाबा साहब ने ये यातनाएं सहते हुए जब अंत में उनके तीसरे बच्चे की मौत होती है, गंगाधर की मौत होती है, तो बाबा साहब इधर थे। उनको बहुत सारे झटके जो हैं वो मिले, लेकिन समाज को के उत्थान के लिए बाबा साहब कभी नहीं रुके और माता रमाई का साथ जो था वो हमेशा उनके साथ बना रहा। ये उसी का रिजल्ट है कि आज मैं आपके समक्ष हूँ। आज मैंने यहाँ देखा कि महिलाएं बहुत अच्छे वस्त्रों में यहाँ पे बहुत सुंदर साड़ियाँ पहन के बहुत अच्छे तरीके से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज के ऊपर उन्होंने प्रस्तुति दी। तो ये सब कमाल जो है ये माता रमाई का है। अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं बनते तो शायद आज जो हम पानी पी रहे हैं, आज जो हमें जो सहूलतें हैं, आज जो हमें रिजर्वेशन मिली, आज जो हमें पानी मिलने का अवसर जो है वो मिला, ये बाबा साहब की देन है। पढ़ने का मौका जो है उसके लिए हमारे ज्योतिराव फूले और माता सावित्री बाई का संघर्ष किसी से छिपा हुआ नहीं है। बाबा साहब ने उनको अपना गुरु माना, संत कबीर को अपना गुरु माना। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जो महापुरुष हैं उनका जो संघर्ष है मैं उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि बाबा साहब जो हैं वो इतने महान व्यक्ति होकर फिर भी उन्होंने अपने महापुरुषों को इतना आदर मान सम्मान दिया और ये बात कही कि मैं उसी कारवां को आगे लेके जा रहा हूँ। लेकिन अब बात जो है वो ये है हमारे सामने कि माता रमाई जो है जिनका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा त्याग जो है उसके माध्यम से उन्होंने हमें बहुत शिक्षा जो है वो हमें दी है। माता रमाई जो है वो एक बहुत अच्छी सुलझी हुई महिला थी, क्योंकि उनका बचपन जो था वो 9 वर्ष की आयु में उनके माता पिता उनके साथ नहीं थे। आप अंदाजा लगाइए कि दुख कितना बड़ा था। वो अपनी उम्र से पहले ही वो मैच्योर हो चुकी थी। वो जानती थी कि मुझे संघर्षों की वो आदी हो चुकी थी। जब उनका विवाह बाबा साहब अम्बेडकर के साथ होता है तो वो 14 वर्ष के थे, मात्र 14 वर्ष के। लेकिन माता रमाई को ऐसे लगा कि अब मेरे दिन जो है वो बदल जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में आई हूँ जहाँ मुझे ससुर से पिता समान प्यार मिल रहा। लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं चला। उनके जो ससुर हैं वो भी इस दुनिया से विदा ले चुके। तो आप इस चीज को समझिए कि दुखों का पहाड़ जो है वो कैसे उनके बचपन से शुरू होता है। अगर हम उनकी तस्वीर देखें तो उनकी आंखों में हर चीज आपको वो समझ आती है। वो त्याग जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं, वो सब उनकी आंखों से, उनकी सहन शक्ति से, उनका जो धैर्य जो था। बाबा साहब के आगे कई बार रमाई ने ये कहा, जब वो बार बार टूटती रही, एक बच्चा जाता है, इंदु चली जाती है, कुपोषण की शिकार होती है, उसके दवाई के अभाव में पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा जो है बाबा साहब को भेजना है। बाबा साहब को अपनी पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन रमाई ने उनको नहीं बताया कि इंदु बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए। लेकिन पैसा जो है वहाँ भेज दिया जाता है। बाबा साहब को नहीं पता कि मेरी बेटी जो है वो तड़प तड़प के दवाई के अभाव में उसकी मौत हो चुकी है।
इसी तरीके से रमेश जो है वो भी चल गुजरता है। तो कितना दुख आज, अगर हमारे बच्चे को चूं तक भी बच्चा करता है, उसके पेट में थोड़ी सी दर्द हो जाती है तो हमारी जान निकल जाती है। लेकिन हमें माता रमाई से ये सबक लेना है कि कभी भी मुसीबत आए, बाबा साहब को याद करिए, रमाई को याद करिए, क्योंकि उनकी मुसीबतों के आगे